पापा आप बता रहे थे तो अभी बौद्ध दर्शन के बारे में कुछ बताएंगे कि बौद्ध दर्शन क्या है? बताएंगे। क्योंकि उस समय हमें चार दर्शन में जब जान रही हो चारवाक, जी, बौद्ध, जैन, हाँ, ये तीनों नास्तिक दर्शन है। जी, लेकिन एक दृष्टिकोण से मैं बौद्ध दर्शन के बारे में कहना चाहूँगा कि बौद्ध दर्शन चूंकि विश्वास कर लेते हैं पुनर्जन्म पर, इसलिए बौद्ध दर्शन को इस दृष्टिकोण से कुछ समय के लिए हम आस्तिक मान लेते हैं। बौद्ध दर्शन है क्या? तो बौद्ध भी एक दर्शन है, जैन भी एक दर्शन है। तो बौद्ध और जैन दोनों कंटेम्पररी है। जिस समय बौद्ध का विकास चल रहा था जी, या बौद्ध अपने सिद्धांत को लाए थे, तो बौद्ध ऐसे सिद्धांत को लाए कि यह विश्व प्रचलित हो गया। उन्होंने ही कहा, पहला 4 आर्य सत्य की चर्चा उन्होंने की थी जी, कि उन्होंने कहा पहला आर्य सत्य क्या है? दुख है, देयर इज सफरिंग। दूसरा है कि दुख है तो उसका कोई कारण है, यानी दुखों के कारण हैं। और तीसरा आर्य सत्य पर ये पहुंचे जिसमें कहा कि दुखों का अंत है। और चौथा इन्होंने कह दिया कि दुखों के अंत करने के लिए मार्ग हैं, तरीके हैं। ये 4 नोबल ट्रूथ्स के नाम से जाना जाता है। 4 आर्य सत्य पर आधारित या बौद्ध दर्शन आगे बढ़ गया। तो बौद्ध दर्शन को जो ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये 4 आर्य सत्य सामने आया। सर्वम दुखम दुखम, सभी जगह दुख ही सब जगह दुख ही दुख है। और यही कारण है कि इस सिद्धांत को सभी दार्शनिकों ने स्वीकार किया कि बिना दुख के जीवन तो हो ही नहीं सकता है। दुख तो है ही, लेकिन इसी के कारण पाश्चात्य दार्शनिकों ने इसे निराशावादी कह दिया कि बौद्ध दर्शन या दर्शन में जो मान लिया गया कि दुख ही दुख है, सर्वम दुखम दुखम, देयर इज सफरिंग। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पाश्चात्य दार्शनिकों ने इसकी आलोचना कर दी कि भारतीय दर्शन निराशावाद में विश्वास करता है। जब भारतीय दर्शन निराशावाद में विश्वास, लेकिन इसे निराशावाद कहना तो गलत है, क्योंकि यह तो बौद्ध का सिद्धांत है, बौद्ध का दर्शन है। उन्होंने कहा कि केवल दुख ही दुख है, लेकिन इतना ही पर बौद्ध ने छोड़ नहीं दिया। पूरा दर्शन, पूरा तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा कोई भी साइंस जितना भी है वह आधारित है तर्कों पर। और यहाँ जो बौद्ध के ने कहा ऐसा कि सर्वम दुखम दुखम, तो सारा चीज कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। यानी घटना ही कार्य है। कोई घटना अगर घटती है तो वह एक कार्य है। घटना कैसे घटती है उसके बारे में जब जानते तो कारण होता है। तो कार्य कभी कारण भी होता है और कारण कभी कार्य भी होता है। इसलिए ऐसा यह कहना कि वही कारण हमेशा होगा गलत, वह कार्य हो सकता है। तो कारण और कार्य का सिद्धांत चूंकि फिलॉसफी में आया है, ऐसी कारण और कार्य सिद्धांत को यह अपनाए हैं कि अगर दुख है तो दुखों का कोई कारण होगा, बिना कारण के दुख नहीं हो सकता। तो दुखों के कारण के बारे में ये द्वादश निदान की चर्चा करते हैं, जिसको हम आगे समझाएंगे तुमको। हाँ। कि द्वादश निदान के कारण ही उन्होंने कहा कि अविद्या है और अविद्या के कारण ही दुख होता है। तो अज्ञानता के कारण तो दुख होता ही है। हाँ। तो ये दुख का कारण अज्ञान होना है। हाँ। है ना? इस प्रकार से जब बातें आगे बढ़ती है तब तीसरा इन्होंने कहा कि दुखों का निदान है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति दुख में है तो उसका कोई निदान नहीं है।
बौद्ध में यहाँ तक कह दिया गया कि दुखियों ने इतने आंसू बहाए हैं, इतने आंसू बहाए हैं कि उसका मुकाबला सागर तक नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, जितना सागर में जल है, पानी है, वह भी नहीं कर सकता इस काम को। इतना दुखियों ने आंसू बहाया है। लेकिन बौद्ध ने क्या कह दिया कि हम दुखों से पार हो सकते हैं। व्यक्ति स्वयं उसका निर्माता है और स्वयं उससे पार भी हो सकता है। इसीलिए पार होने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की। अष्टांगिक मार्ग जिसमें कहा कि दुख निदान करने के तरीके हैं, उससे दुख को दूर किया सकता है। ये तो कहा कि दुखों का अंत है। हाँ। और अंत में ही उन्होंने कहा था कि हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, यानी दुखों से दूर हो सकते हैं। दुख रहित अवस्था का नाम निर्वाण है। निर्वाण का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का बाण नहीं हो, किसी प्रकार का दुख नहीं हो। इसलिए उन्होंने निर्वाण की बात की बौद्ध ने, और इस निर्वाण की बात को कहा कि हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दुखों से घबरा कर हम छोड़ दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए तरीके हैं, उपाय हैं, और उस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक आजीविका, इस तरह से अष्टांगिक मार्ग की बात उन्होंने की। और ये अष्टांगिक मार्ग को कहो कि एक प्रकार का एक स्टेयर है, एक स्टेयर का काम करता है। यानी 8 जो है 8 सीढ़ियां पर चढ़ करके हम दुखों को दूर कर सकते हैं। व्यक्ति को उसके लिए ये काम करना होगा। और तभी उन्होंने कहा कि वह जो 8 सीढ़ियां बनाई गई है बौद्ध के द्वारा, उस 8 सीढ़ियों को बौद्ध ने मिटाया नहीं, बल्कि समाज के लिए सुरक्षित रख दिया। और समाज जब चाहे तो अपने दुखों का निदान स्वयं कर सकता है, यानी हाँ, वह अष्टांगिक मार्ग पर चढ़ करके। इसलिए वह सीढ़ी पर जैसे ही पैर रखेगा वह दुखों से पार हो सकता है। तो बौद्ध ने इस तरह से 4 आर्य सत्य की जो चर्चा की है, चारों आर्य सत्य को लोगों ने स्वीकारा। तो अंत में कहा कि जब बौद्ध को के सिद्धांत को देख करके कि दुख है और इससे हम निराशावाद की बात कर देते हैं, तो वही बाद में कहा गया कि बौद्ध निराशावादी नहीं बल्कि आशावादी की ओर चले जाते हैं। यानी आरंभ इसका निराशावादी जरूर है, लेकिन अंत इसका आशावादी है। यानी पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म, यानी पेसिमिज्म पहले है लेकिन बाद में ऑप्टिमिज्म होता है। इसका अंत आशावाद में होता है, यानी निर्वाण को प्राप्त भी करता है तो यही करता है। चाहे वेस्टर्न वाले कुछ भी कहें, वेस्टर्न को तो निर्वाण की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन भारतीयों को तो निर्वाण की प्राप्ति हुई है। स्वयं इसके बौद्ध ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। महावीर उदाहरण है, चारवाक उदाहरण है, स्वामी विवेकानंद उदाहरण है, कई एक लोग उदाहरण इसके हैं। इसलिए दुखों से छुटकारा यदि पाना होता है तो अष्टांगिक मार्ग पर चलना होता है। ये बौद्ध दर्शन है। थैंक यू पापा, इतने अच्छे से समझा रहे हैं आप। आशा करती हूँ दोस्तों आप सबों को भी इसका जरूर फायदा होगा। तो धन्यवाद।